मध्य प्रदेश के दतिया जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ग्राम रेव। ग्राम रेव के अंदर सहरिया आदिवासियों का एक बड़ा डेरा है। तकरीबन 1 सैकड़ा से अधिक परिवार यहाँ निवास करते हैं। समस्या सहरिया आदिवासियों की सबसे बड़ी ये है कि इस गांव में सहरिया आदिवासी परिवारों के घरों में 2 वर्ष से अंधेरा व्याप्त है। आजादी के बाद बेहद दुखद करने वाली ये तस्वीर विकास के तमाम दावों की पोल खोलती है, तो वहीं उन जिम्मेदार अफसरों को कटघरे में खड़ा करती है जो सफेद कागज का झूठ बोलकर सरकार को गुमराह कर रहे हैं। चिलचिलाती धूप, चल रही लू और प्रचंड गर्मी के मौसम में जहां लोग पंखे, कूलर में घरों से बाहर निकलने में शाम होने का इंतजार करते हैं, तो ऐसे मौसम में इन सहरिया आदिवासियों का क्या हाल होता होगा जिन्हें 2 वर्ष से बिजली नहीं मिली। सहरिया आदिवासियों के मासूम और बुजुर्ग, महिलाएं बीमार हैं। बीते मंगलवार को दतिया कलेक्ट्रेट में आयोजित जन सुनवाई के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ये सहरिया आदिवासी परिवार कलेक्टर को अपनी समस्या से अवगत कराने पहुंचे। परेशान सहरिया आदिवासियों ने लिखित प्रार्थना पत्र अधिकारियों को सौंपा था, लेकिन अभी तक उनकी समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत कुछ पक्के घर भी बने हैं, लेकिन अधिकांश घर कच्चे हैं। गांव में बिजली की डीपी सड़क किनारे लगी है और विद्युत की कनेक्शन लाइन मौजूद है। गांव में पानी की सुविधा है, लेकिन बिजली नहीं आती। शहरी आदिवासियों को अपने गांव से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर स्थित दूसरे गांव में उचित मूल्य की दुकान पर सरकारी खाद्यान्न लेने जाना पड़ता है। गांव की बुजुर्ग महिलाएं सरकारी राशन लेने दूसरे गांव जाना नहीं चाहती, क्योंकि शहरी आदिवासियों के डेरे से दुकान की अधिक दूरी है। ग्राम पंचायत रेव में शहरिया आदिवासियों के अलावा अन्य जाति समुदाय के भी लोग रहते हैं, जिनके घरों में बिजली आने से उजाला है। हमने अपनी इस खास रिपोर्ट पर शहरी आदिवासी परिवारों से उन तमाम मूलभूत विषयों को लेकर बातचीत की जो जीवन निर्वाहन के लिए जरूरी होते हैं। गांव में शहरिया आदिवासियों के परिवार इस समय परेशानी में है और इंतजार है अंधेरे के खत्म होने का। पंचायत धवारी की ग्राम रेव में है, जहां एक आदिवासी डेरा है। इस डेरा पे 2 साल करीब से लाइट नहीं है। यहाँ की हालत बद से बदतर है। बच्चों की हालत जाने, किसी की भी हालत जाने, तो बीमार पड़े हैं। आइए जानते हैं सबसे क्या हालत खराब है। क्या भाई, कब से लाइट नहीं है? 2 साल से लाइट नहीं है और बच्चा हमारी बीमार पड़ जाता है। बोलो हम कानों का करें। शिकायत की कभी सरपंच से की, सेक्रेटरी से की? खूब सबसे सब पंचन से केला। कलेक्टर साहब के पास गई आप? नहीं गई थी, अबे गए थे। डीपी आपके डेरा में नहीं है, अगल बगल गांव में सब में है। क्या कारण है ऐसा? फूकी पड़ी है, जो क्यों नहीं कह रही? फूकी पड़ी, तो डीपी फूकी पड़ी है। हाँ। 2 साल हो गए। 2 साल से लाइट नहीं, वो तो हम तो कितने साल से लाइट नहीं है भाई, बताओ? 2 साल से। आखिर क्या कारण है लाइट नहीं है? लाइट नहीं है कि डीपी फूकी धरी है, ना तो मैंने वापस करी और ना फिर नहीं धरी है हमारे लाने। कैसे आप जीवन यापन करते? अब हम ऐसे हाँ, पुरानी लाइट तो जैसे फूक गई डीपी तो बाहर ले जाओ और नहीं हमें दे जाओ, तो लाइट की कोई सुनाई नहीं है। हाँ, हमें समस्या ज्यादा खराब है कि बच्चे बीमार रह रहे हैं, हम गर्मियां मार रहा है सारे। कहाँ से ले आए लाइट? काऊ की डार दे, धूप पड़ रही। अब भगत फिरा जी मकान और बन गए सो जीव चराए। भाई आप बताओ क्या समस्या, कितने परिवार का है? परिवार हमारा बहुत है कि हमें बस लाइट दे दें, लाइट दे दें। हमारा बच्चा बीमार डरे, हम खुद बीमार डरे, बूढ़े आदमी भाग गए। धूप पड़ रही है, धूप में हम डरे बीमार। बताओ लोग कहो इसे हमारी बॉडी पी है, सुबह फूक गई, ना बा को देख रहा है ना परख रहा है। 2 साल से हमें कौन नहीं देखा, और कर रही है क्या बोले, वो तो मैंने खुद दिखा रहा है लाइट नहीं है जानी वाली। अब 2 साल से तो लाइट वैसी नहीं है हमारे गाँव में, और यहाँ भी इतना किसी के यहाँ से लाइट डालो तो लाइट वाली लाइट नहीं डारन दे। खेत के तार हटाओ और तार लगाई लो, जैसे तैसे कर रही मुर्रई करके लड़वे तैयार ठाड़े। तासे अब लाइट नहीं है, बीमार पड़ रहे, ये कर रहे फिर रहे कैसी बाल बच्ची लाइट। अब क्या कर दी वो खावे के पानी है। जो तो समस्या है, लाइट की नहीं है हमारे गांव में समस्या। और जैसे लाइट आई डारो उसको डारन नहीं देते के नहीं। तो देखा आपने, ये ग्राम पंचायत रेव के ग्राम आदिवासी डेरा पे जनता की सुनने को ही नहीं आता है। दतिया से राजेंद्र पटवा, वॉइस ऑफ राइट।